अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ारा शफी। आप देख रहे हैं रीजनल बुलेटिन। ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमरीका और इसराइल को बैक वक्त बदतरीन शिकस्त दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जानिब से वीडियो पैगाम जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल ने हमारे आठवीं प्रोग्राम पर अमरीका की मदद से हमला किया। अमरीका ने भी हमले में हिस्सा लिया। अमरीका जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका। ईरानी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। ईरान ने इसराइल और उसके दावों को कुचल कर रख दिया। अगर ईरान की सलामती पर फिर हमला हुआ तो जवाब ज्यादा शिद्दत से देंगे। कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरानी हमलों से सहूनी रियासत पाश पाश होकर रह गई। अपडेट आपको कर रहे हैं। ईरान ने मशरक़ वस्ता में अमरीका और इसराइल को बैक वक्त शिकस्त दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें कहा है कि इसराइल ने हमारे एटमी प्रोग्राम पर अमरीका की मदद से हमला किया। अमरीका ने भी हमले में हिस्सा लिया। अमरीका जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका। ईरानी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। ईरान ने इसराइल और उसके दावों को कुचल कर रख दिया। अगर ईरान की सलामती पर फिर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। कतर में अमरीकी बेस को निशाना बनाकर बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, जबकि ईरानी हमलों से सहूनी रियासत पाश पाश हो गई। IMF की कड़ी शराइ तमाम पर अरबों रुपए का नया टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी। फाइनेंस बिल 2025-26 में 927 अरब रुपए के टैक्सेस इकदाम तजवीज़ किए जाएंगे। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद नए टैक्सों का निफाज अमल में लाया जाएगा। मजीद बात कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ रियाज थईम से। जी रियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IMF की कड़ी शराइत पर आवाम पर अरबों रुपए के नए टैक्सों का बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। नजरसानी शुदा मालियत बिल की कौमी असम्बली बार मंजूरी का अमल जारी है। न्यूज डाटा के मुताबिक फाइनेंस बिल 2025-26 में 927 अरब रुपए के टैक्स इकदाम तजवीज़ किए गए हैं। कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद नए टैक्सों का निफाज अमल में लाया जाएगा। डाटा के मुताबिक अगले बजट में 389 अरब रुपए के नए टैक्स लगाए गए हैं, जबकि 312 अरब रुपए के टैक्स इकदाम तजवीज़ किए गए हैं, जो कि इन्फोर्समेंट के जरिए FBR वसूल करेगा। 36 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इकदाम फाइनेंस बिल का हिस्सा बनाया गया है, जबकि 190 अरब रुपए जारी माली साल का जो टैक्स शॉर्टफॉल है उसको भी नए माली साल के बजट में कवर किया जाएगा। FBR को अगले माली साल के लिए 14,131 अरब रुपए का टैक्स हदफ दिया गया है, जबकि महंगाई का हदफ GDP का अवाम पर अरबों रुपए के नए टैक्सेस का बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। रियाज थईम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रवा माली साल के अख्ताम के करीब आते ही सिंध पुलिस में तरक्याती कामों में तेजी आ गई है। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी भी दे दी है। मजीद बात कर लेते हैं सज्जाद लाशारी से। सज्जाद, कितने मनसूबे हैं और कितनी रकम मुख्तस की गई है? जी बिल्कुल, देखें रवा माली साल के अख्ताम पर जो करीब आते ही पुलिस में तरक्याती कामों में तेजी आ गई है। इस हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों की मंजूरी भी दे दी गई है। सिंध पुलिस के 5 मनसूबों के लिए 1 अरब 76 करोड़ रुपए महकमा खजाना से मंजूर करा लिए गए हैं। 10 पुलिस थानों में तफ्तीशी कॉम्प्लेक्स की तामीरात पर 20 करोड़ रुपए और 28 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई है। शहदादपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 11,695 फुट तामीर करने के लिए खारदार तारें लगाने और वॉच टावर की तामीर पर 40 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो उसकी मंजूरी दे दी गई है। RRF बेस अल्फला नेवल कॉलोनी बेस में वॉच टावर और बाउंड्री वॉल की तामीरात और पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन की तामीरात के लिए जो है वो पैसे मंजूर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद डिटेल्स के लिए। और बैंकों से रकम निकलवाने वाले शहरियों को लूटने वाले बैनर सबाई ग्रुप के 3 कारिंदे कराची से पकड़े गए हैं। मजीद बात कर लेते हैं समीर कुरैशी से। समीर कुरैशी, इस कामयाब कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी देखें, ये आलमबाग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और बैंकों से कैश निकालने वालों को लूटने वाला बैनुस सूबाई गिरोह गिरफ्तार किया है, जिनसे असलहा, नकदी, मोबाइल फोन और जाली नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं। मुलजिमान साहिवाल से कराची आकर मुतअद्दिद वारदातें करते रहे हैं। नाज़ाबाद, आरामबाग, कायदाबाद, सुलाबगोट में वारदातें कर चुके हैं। मुलजिमान का पंजाब में क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जबकि सिंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है। शाहीन कॉम्प्लेक्स के पास मुलजिमान ने शहरी अब्दुल माजिद से 9 लाख रुपए भी लूटे थे। 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 3,62,000 रुपए बरामद किए हैं। 5 जाली नंबर प्लेट्स भी कब्जे में लिए हैं, जबकि गाड़ी होंडा सिटी जिस पर नंबर प्लेट तब्दील करके इस्तेमाल होती थी वो भी कब्जे में ली गई है। मुलजिमान के खिलाफ असला एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी समीर कुरैशी, शुक्रिया अपडेट्स के लिए।
सीसीडी फैसलाबाद का शाह गैंग के इश्तिहारियों के साथ पुलिस से मुकाबला हुआ है। मुकाबले में शाह गैंग के 4 सरगना हलाक हुए हैं, जबकि इश्तिहारी पुलिस को कत्ल, राहज़नी, बत्ताखोरी समेत दर्जनों मुकदमात में मतलूब थे। सीसीडी तर्जुमान के मुताबिक हलाक मुल्ज़िमान की शनाख्त गुलफाम शाह, उमर शाह, बिलाल शाह और हसनैन शाह के नामों से हुई है। शाह गैंग फैसलाबाद के अवाम के लिए दहशत की अलामत था। फैसलाबाद में अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह है। और जेलम की तहसील सुहावा के इलाके बड़ा गवा में बरसाती नाला क्रॉस करते हुए रक्षा उलट गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक 2 अफराद नाले में डूबकर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि रक्षे में 8 अफराद सवार थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त आरिफ और बूटा के नामों से हुई है। दोनों अफराद का ताल्लुक गुजरात से था। कांगड़ थाने की हुदूद में मटरवा केनाल के करीब बान मोरी में 3 नौजवान डूबकर जाँ बहक हो गए हैं, जबकि रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 2 नौजवानों की लाशों को तलाश कर लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी है। जाँ बहक नौजवानों का ताल्लुक खास खेली बरादरी से है। पंजाब और केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पंजाब में अब तक छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक जबकि 16 जख्मी हो चुके हैं। जेलम की तहसील पिंड दादन खान में निकासी आब और सफाई के मौसर इंतजाम न होने के बायस बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कसूर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक हो गई। उकाड़ा में 5 मकामात पर बारिश के बायस छतें गिरने से 1 बच्ची जाँ बहक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। चिन्नौर जंग रोड वाला स्टॉप के करीब खस्ता हाल छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए, जबकि भावल नगर के नवाही इलाके बोरेवाली में बारिश के बायस कच्चे मकान की छत गिरने से 4 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। उधर दीपालपुर के इलाके हुजरा शाह मुकीम में शदीद बारिश के बायस 3 मकानों की छतें गिर गईं, जिनसे 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुल्क भर में जारी शदीद गर्मी के बाद पंजाब और केपीके के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी के सताए शहरियों का ने सुख का सांस लिया है, जबकि बारिश से गर्मी का जोर भी टूट गया है, लेकिन नशीबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्क में शदीद गर्मी के बाद बारिश का सिलसिला जारी है। सरगोदा, कसूर, चिन्योट, पीर महल, चूनिया, फोटाबास, उकाड़ा, कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जल थल एक हो गया। साहिवाल में भी बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया, शहरियों के चेहरे खिल उठे। ननकाना साहब में तेज बारिश से गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। सरगोदा, चूनिया, उकाड़ा, कमालिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। लेकिन मरवत और मर्दान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत, मौसम हसीन हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और जीबी में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। मुल्क भर में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज तक जारी रहेगा। मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गर्मी का जोर टूट गया है, जबकि शहरियों के चेहरे भी खुशी से निहाल हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं इस हवाले से अरहम शेख। जी अरहम। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में गुज़श्ता रात से जो है वो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ इस वक्त भी जो है वो हल्की बारिश हो रही है, जिसके बायस मौसम काफ़ी हद तक जो है वो सुहाना हो चुका है। चंद रोज़ कबल तक जो है वो शदीद गर्मी थी, अब गर्मी का जोर भी टूट चुका है। वादी लीपा में भी बारिश हो रही है, नीलम वैली में भी बारिश जो है वो वक्फे से जारी है, जबकि इस हवाले से इंतज़ामिया जो है वो हाई अलर्ट है और साथ साथ SDM में और महकमा शराअत का अमला जो है वो अलर्ट है। जहाँ जहाँ अगर लैंडस्लाइडिंग होने का खदशा है वहाँ पर मशीनरी भी मौजूद है और सयाह भी बड़ी तादाद में इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। दूसरी जानब महकमा मौसमियात की बात करूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये जो सिलसिला है ये 4 से 5 रोज़ तक इस तरह से जारी रहने का इम्कान है। तमाम बारिश के बायस जो शहरी हैं उनके जो चेहरे हैं वो खुशी से खिल उठे हैं। जो मौसम है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। जी, शहर मुल्तान और गिरदोनवा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश और ठंडी ठंडी हवाएं चलने से दर्जे हरारत में भी कमी आ गई है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं शहरोज खान। जी शहरोज। जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में इस वक्त तेज हवाओं के साथ तेज बारिश जो है वो हो रही है और बादल जो है वो गहरे हैं। इस वक्त तेज बारिश की वजह से गर्मी का जो जोर है वो बिल्कुल टूट चुका है। शहरियों के चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं। बच्चे भी जो है वो खेल कूद में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। बात करें इस मानसून के मौसम में इंतजामिया की जानिब से तो महकमा वासा की जानिब से दिगर इलाकों में कैंप भी लगा दिए गए हैं और गाड़ियां भी मौजूद हैं। MD वासा की निगरानी में
तमाम फील्ड स्टाफ जो है, जो ओहदेदार हैं, जो अफसरान हैं, वो भी अपनी ड्यूटी पर जो है वो इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई है कि ये 24 घंटे जो है बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी, उकाड़ा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि बच्चे बारिश से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे मलिक मुनव्वर रेहान। जी मलिक मुनव्वर। जी, मुल्क भर में सख्त गर्मी पड़ने के बाद उकाड़ा में भी आज सुबह से बारिश बरसना शुरू होगी। बारिश जम के बरसी, मूसलाधार बारिश उकाड़ा के इर्द गिर्द इलाकों में हो रही है। जहाँ पर मैं एक गांव में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं जो कि खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बच्चे, यहाँ पे वो बहुत गर्मी के बाद यहाँ पे बारिश शुरू होने लग पड़ी है। अब अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिनों के साथ, अपने भाइयों के साथ बहुत खूब इंजॉय कर रहे हैं। जी, जैसा कि बच्चे का कहना था कि हम खूब एंजॉय कर रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को दूर कर रहे हैं, हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अपने कजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ नहा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जी, बहावल नगर और गिरदोनवा में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, लेकिन दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के सबब गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं शेख समान मकसूद। जी शेख समान। हाँ जी, बिल्कुल 47-48 टेम्परेचर जाने के बाद जो अल्लाह ने रहमत की है। बहावर नगर में भी जो है बारिश जो है वो खुलकर बरसी है। एक तरफ तो जो है लोग बारिश में एंजॉय कर रहे हैं, दूसरी जानब म्यूनसिपल कमेटी को शिकवा करते भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहावर नगर शहर और जो गली मोहल्ले हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने इतनी गर्मी के बाद मौसम खुशगवार किया है, पत्ते खिल उठे हैं और बहुत अच्छा मौसम बन गया। गर्मी का शिद्दत थी वो टूट गई है और हर जगह पानी पानी इकट्ठा हुआ है। म्यूनसिपल जो कमेटी है इसके ऊपर ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रही, तो मैं गुजारिश करूंगा हुकूमत से कि वो इस चीज़ पर ज़रा गौर करे। हाँ जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि जो बारिश है मौसम खुशगवार हो गया है, लेकिन म्यूनसिपल कमेटी जो है वो अदम तवज्जो की वजह से जो है शहर भर में जो है नदी नालों का मंजर पानी पेश कर रहा है। जी, अगर इसे बर वक्त जो है पानी निकाल दिया जाए तो बारिश का जो मजा है वो भी दुबाला हो जाए। जी, कसूर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। इंतजामिया की नाअहली के बायस गली मोहल्लों में कई कई फुट पानी जमा हो गया है। मजीद बताएंगे वसीम अख्तर। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर कसूर के मौसम की बात की जाए तो कसूर से सुबह से ही तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से जो गर्मी का जोर है वो टूट चुका है। शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से कसूर में शदीद गर्मी का राज था। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की तरफ से सीवरेज सिस्टम के जो पानी का निकास था उसकी तरफ से कोई भी निकास नहीं किया गया, जिसकी वजह से पूरे शहर में गली मोहल्लों में कई कई फुट पानी जमा हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, मज़ीद बात उनसे करते हैं कि उनका मौसम के हवाले से क्या कहना। गलियों मोहल्लों में पानी जो है ना खड़ा हुआ है, लांगने टपने वाले जो भी है ना, तो पानी के साथ वो आवाज़ आ रहे हैं। जो इंतज़ामिया है वो इसकी तरफ नहीं देख रही है। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, उनका कहना है कि जो बारिश हुई है उसकी वजह से कसूर का मौसम तो खुशगवार हो चुका है, लेकिन जो बारिश बरसी है उसके बाद गली मोहल्लों में कई कई फुट पानी जमा हो चुका है। उनकी हुकूमत से गुजारिश है कि ये जो बारिशों का सीज़न है इसके निकासी आप का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, कराची में मुसलसल जलज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जामिया NED के शोबा ज़लज़ला इंजीनियरिंग के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर मसूद ने तमाम माहिरीन को चैलेंज कर दिया है। कहते हैं कि कराची में बराह रास्त कोई फॉल्ट लाइन मौजूद ही नहीं है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आयमा खान से। आयमा, क्या कहना है मजीद प्रोफेसर का? कराची में मुसलसल ज़लज़ले के झटके रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनकी तादाद अब 50 से ज़ायद हो चुकी है, जिसके बायस बिलखसूस जो लांडी और मलीर की आवाम है उनमें खौफ व हिरास भी पाया जाता है और आवाम जो है वो तशवीश का शिकार है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर NED यूनिवर्सिटी के अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मसूद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए, जो ज़लज़ले आने की वजूहात हैं वो तो बहुत हद तक और
और बहुत हद तक नहीं, ये ज़ाहिर है ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें कोई भी सीक्रेट हो, और ये वजूहात जो होती हैं ये सबके जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनके इल्म में है कि जब भी कोई भी फॉल्ट पे स्लिप होता है तो उसके नतीजे में वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो एनर्जी जब ट्रैवल करती है तो ग्राउंड को वाइब्रेट करती है। सादा अल्फाज में उसको हम ज़लज़ला कहते हैं। मेरे इल्म में ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि लांडी फॉल्ट लाइन क्या चीज़ है, और ज़ाहिर है मेरे लिए ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर मैं जहाँ से भी ये चीज़ इनिशिएट हुई है वहाँ से कोई चीज़ शेयर की जा सके इन द फॉर्म ऑफ कोई मैप या कोई और लिटरेचर या कोई और रिसर्च, कि जिससे ये पता चले कि लांडी फॉल्ट लाइन है कहाँ और कहाँ से गुजर रही है और उसके दूसरे फीचर्स और एट्रीब्यूट्स क्या हैं। कम से कम मेरे इल्म में नहीं है ये चीज़। आप कराची की गिरदो नवा में ऐसे फॉल्ट्स मौजूद हैं जो कि एक्टिव फॉल्ट्स हैं, और अगर उनके ऊपर कोई एनर्जी रिलीज़ होती है, कोई ज़लज़ला आता है, तो उसकी वाइब्रेशन कराची तक ट्रैवल करके आ सकती है। जैसे बिल्कुल हमारे साथ जो है वो प्रोफेसर मसूद साहब मौजूद थे जो कि हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये बताना है कि कराची में एज सच इनकी नॉलेज में ऐसी कोई फॉल्ट लाइन मौजूद नहीं है, ताहम आसपास के रीजन्स में कोई फॉल्ट लाइन जो है वो एक्टिव हो सकती है, जिसके नतीजे में जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल जो है वो 1 जून से ज़लज़ले के झटके रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जिनकी तादाद जो है वो 50 से ज़्यादा हो चुकी है।